नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है 21 फरवरी 2022 को सेकंड सिटिंग में संपन्न अंग्रेज़ी के पेपर का सॉल्व्ड आंसर्स। जी, आज प्रस्तुत है 21 फरवरी 2022 को संपन्न सेकंड सिटिंग में अंग्रेज़ी का जो पेपर था ना, उसका ये सॉल्व्ड वीडियो है। और बच्चों, ये सेट ए है। तो आइए सेट ए के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। डेट 21 फरवरी 2022 सेकंड सेटिंग। बच्चों, पहला प्रश्न है कि मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन द पेस फॉर लिविंग टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ। बच्चों, इसका सही जवाब होगा मशीन। जी, एक का ऑप्शन भी सही होगा, मशीन। दूसरा है जिम एडवाइजेज खाली स्थान टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। बच्चों, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से कोई ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लगता है, कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेटेड दैट ही वाज हंगरी। बच्चों, चिक चिक की आवाज़ जब भी गिल्लू के मुंह से निकलती ना, तो पता चलता कि गिल्लू को भूख लगी है। रेफरेंस के तौर पे बच्चों महादेवी वर्मा की रचना गिल्लू देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 4 कहता है कि द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ। यहाँ बच्चों साइंस होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए साइंस होगा। और रेफरेंस के लिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स देख सकते हैं आप। पांचवा है एरिस सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स द आइडियल्स ऑफ। तो ये बी सही होगा, ह्यूमैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ह्यूमैनिज्म। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप एक्सेप्टेंस स्पीच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमांडेड फॉर असर्टिंग दियर पावर। तो 6 का डी सही होगा। जी, 6 का डी सही होगा। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप वंस अपॉन ए टाइम बाय टोनी मॉरिसन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वन रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स यूनिटी एंड कल्चर। 7 का डी होगा बच्चों। जी, 7 का डी होगा। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप देख सकते हैं हुमायूं कबीर की रचना द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हेन अकुल्या सा द स्टेन्स अंडर फ्रॉक। जब अकुल्या ने अपने फ्रॉक पे दाग देखा, सी वाज एंग्री। 8 का बच्चों डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं लियो टोल्स्टॉय की रचना लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क होगा। 9 का बी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आरसी हचिंसन की रचना द पेस फॉर लिविंग देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द ऑथर एडवाइजेज मिस ग्रीन टू सेव। यानी वो क्या सेव करने के लिए कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ऑप्शन डी सही होगा, एल्यूमिनियम कैंस। जी, एल्यूमिनियम कैंस। और रेफरेंस के तौर पे आप मी एंड द इकोलॉजी बिट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द ऑथर हंग ए। तो बच्चों गीलू के लिए उसने क्या हंग किया, तो फ्लावर बास्केट। तो 11 का डी सही होगा। रेफरेंस के तौर पे गिल्लू नामक चैप्टर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। 12 का ए सही होगा बच्चों, इम्प्रोवाइजेशनल। और रेफरेंस के तौर पे आप व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स देख सकते हैं। नंबर 13 कहता है कि द स्ट्राइविंग्स ऑफ खाली स्थान शुड बी प्रूव्ड करेक्ट। इसका सही जवाब होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 13 का सही जवाब होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप आंग सांग सूकी की रचना एक्सेप्टेंस स्पीच देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फॉर पैरेडिंग दियर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमांडेड। उनको डांट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा सी। और रेफरेंस के तौर पे वंस अपॉन ए टाइम देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर खाली स्थान एक्सप्रेसेस थ्रू सोशल हैबिट्स एंड कस्टम्स। तो 15 का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए। और रेफरेंस के तौर पे हुमायूं कबीर की रचना द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर देखिए। 16 है द गर्ल्स इन टोल्स्टॉय स्टोरी हैड। यहाँ पे फॉरगटन होगा, फॉरगटन दैट एवरीवन वाज फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम। इन लड़कियाँ भूल चुकी थी कि हमारे लिए सभी सयाने आपस में लड़ रहे थे। तो 16 का डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन देखिए। 17 नंबर कहता है क्वेश्चन फील्ड्स एंड ग्रोव्स एज मेंशन्ड इन ए पोएम कैन बी फाउंड इन द कंट्री साइड। जी बच्चों, कंट्री साइड। 17 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे गॉड मेड द कंट्री नामक कविता देखिए।
क्वेश्चन 18 कहता है ए खाली स्थान मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज नो केयर्स एंड एंग्जाइटीज। यहाँ पे ए सही होगा ब्लेस्ड। बच्चों 18 का ए सही होगा ब्लेस्ड। और रेफरेंस के तौर पे अलेक्जेंडर पोप की रचना ओड ऑन सॉलिट्यूड देखिए। 19 कहता है कि ओनली द खाली स्थान कॉज्ड बाई हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पांडा कम्स बैक अगेन एंड अगेन। तो बच्चों 19 का डी सही होगा पेन। 19 का डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप देख सकते हैं पॉलीथीन बैग नामक कविता। नंबर 20 कहता है राधा इज ग्रोइंग खाली स्थान देन द क्रेसेंट। तो 20 का सी सही होगा थीनर। राधा इज ग्रोइंग थीनर देन द क्रेसेंट। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप विद्यापति की रचना थीनर देन ए क्रेसेंट देखिए। नंबर 21 कहता है कि द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड फिल द 8th पीचर विथ गोल्ड। 8th होगा। 21 का बच्चों डी होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप द एम्प्टी हार्ट देख सकते हैं बच्चों। 22nd क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि द साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉजम्स। यहाँ पे फायर्स हो जाएगा फायर्स द कोयल। जी 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप पूरन सिंह की रचना कोयल देखिए। नंबर 23 है द पोर्टर इज स्वेटिंग आउट ऑफ। ऑप्शन सी सही होगा ब्रेथ। 23 का ऑप्शन सी सही होगा ब्रेथ। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा की रचना द स्लीपिंग पॉटर देख सकते हैं। नंबर 24 कहता है कि मरठाज स्टोरेज सिम्ड लाइक अ ड्रीम वन सॉ एट नाइट। 24 का सी सही होगा बच्चों। और रेफरेंस के तौर पे मरठा नामक कविता देखिए। नंबर 25 कहता है विलियम कॉपर शोड द डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। जी रूरल ग्रामीण जीवन के लिए बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं कौन विलियम कॉपर। तो 25 का डी सही होगा। रेफरेंस के तौर पे गॉड मेड द कंट्री देखिए। 26 है पोप इज कंटेंट टू। तो 26 का सही जवाब होगा ब्रीथ द नेटिव एयर। जी 26 का सी सही होगा ब्रीथ द नेटिव एयर। और रेफरेंस के तौर पे आप ओड ऑन सॉलिट्यूड देखिए। 27 कहता है द खाली स्थान ग्रो इन ग्रिप्स गार्बेज बीन। बच्चों 27 का डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे मी एंड द इकोलॉजी बिट देखिए। 28 कहता है विद्यापति इज बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी। जी 28 का डी सही होगा। 28 का डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप थिनर देन द क्रेसेंट जो पोएट्री है ना उसमें विद्यापति का इंट्रो पढ़िए। 29 कहता है कि पेरियासामी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ। तो ये कालाई कजानियायम होगा। 29 का बी होगा। जी बच्चों 29 का बी होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप द एम्प्टी हार्ट नामक कविता में जो पोएट इंट्रो है ना उसको देखिए। 30 कहता है कि द खाली स्थान द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। यहाँ पे सी सही होगा बच्चों ग्रीनर। जी 30 का सी सही होगा ग्रीनर। और रेफरेंस के तौर पे कोयल नामक पोएट्री देखिए आप। 31 कहता है कि द पोर्टर्स बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ। यानी पोर्टर का जो शरीर था ना वो एबोर्ड था घर था। किसका घर था बच्चों? तो फ्लीज एंड लाइस का यानी वो जू का यानी बहुत उसका शरीर गंदा था। 31 का बच्चों सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप द स्लीपिंग पॉटर नामक कविता देखिए। 32 है आवर हार्ट्स स्टूड स्टील इन द हस ऑफ खाली स्थान एन एज गॉन बाई। जी 32 का ए सही होगा। रेफरेंस के तौर पे मराठा नामक कविता देखिए। 33 कहता है कि सिंग द रूइनिंग फील्ड मुन्नी वाज स्ट्रक विद ग्रीफ बट हल्कू आ। जहाँ पे कंटेंट होगा बच्चों 33 का बी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे सेकंड बुक में प्रेमचंद की रचना जनवरी नाइट देखिए। 34 कहता है एलर्जी इज अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जी 34 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे सेकंड बुक में एलर्जी नामक चैप्टर देखिए। नंबर 35 कहता है कि द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर खाली स्थान इन द सेकंड ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो 35 का ए होगा क्लासिक्स। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप एंटन चेकोव की रचना द बेट देखिए। 36 नंबर कहता है मिस्टर जेसलर वाज सक्सेसफुल इन हीज एग्जामिनेशन प्लान गेम ट्रेड। बच्चों जेसलर तो किसी भी चीज़ में सफल नहीं थे लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेड को सही जवाब ट्रेड दिया जा सकता है। मिस्टर जेसलर वाज सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड यानी अनसक्सेसफुल होता तो और बेहतर माना जाता। तो 36 का सी सही होगा। 37 कह रहा है कि नियरली ऑल द खाली स्थान वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। तब बी सही होगा बच्चों। 37 का बी सही होगा फर्नीचर। जी और रेफरेंस के तौर पे सन एंड मून नामक चैप्टर देखिए सेकंड बुक में। 38 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मदर
द कंपेनियन ऑफ माई जोय एंड सोरो इज माई, तो यहाँ पे गॉड कर दीजिए। 38 का डी होगा गॉड। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों सन एंड मून नामक चैप्टर देखिए सेकंड इंग्लिश में, सॉरी टू होराइजन्स देखिए सेकंड इंग्लिश बुक में। 39 कहता है कि द गर्ल फ्रेंड्स खाली स्थान मेड द नरेटर फील दैट ही वाज अगली फ्रॉम विद इन, तो 39 का बच्चों 20 सही होगा गुडनेस। और रेफरेंस के तौर पे लव डिफाइल्ड सेकंड बुक में पढ़िए आप। 40 कहता है इट सीम टू हल्कू दैट हिज ब्लड हैज़ फ्रोजन ड्यू टू कोल्ड, यानी ठंडी से उसके खून जम गया ऐसा लगता था हल्कू को, तो 40 का ए सही होगा बच्चों। रेफरेंस के तौर पे जनवरी नाइट सेकंड बुक में देखिए। 41 है ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, तो इसका सी सही होगा बॉडी फ्लूइड्स। और रेफरेंस के तौर पे आप डॉक्टर राणा SP सिंह की रचना एलर्जी देखिए सेकंड बुक में। 42 कहता है कि द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड वाइन, जी 42 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे वहीं देखिए सेकंड बुक में बच्चों आप एंटन चेकोव की रचना द बेट। 43 नंबर कहता है मिस्टर जेसलर नेवर एडवर्टाइज्ड हिज प्रोडक्ट्स, उन्होंने कभी अपने उत्पाद का प्रचार नहीं किया, जी तो 43 का बी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप क्वालिटी चैप्टर देखिए सेकंड बुक में। 44 है मैनफील्ड्स स्टोरीज आर करेक्टराइज्ड विथ ए हॉन्टिंग सेंस ऑफ सैडनेस, जी 44 का डी सही होगा सैडनेस, तो 44 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों। 44 का डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए आप सन एंड मून जो पार्ट है ना सेकंड बुक में, उसमें ऑथर्स इंट्रो पढ़िए। 45 कहता है कि द डॉटर कुड सी नो रीजन फॉर दिस सी फेल्ट, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये वेयरिनेस कर लीजिए, 45 का डी होगा। 46 है गिरधर झा इज ए जर्नलिस्ट एंड ए स्क्रिप्ट राइटर, और रेफरेंस के लिए लव डिफाइल्ड पढ़िए। 47 कहता है कि हु मेक्स ए रन फॉर द कार, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा सी मिस्टर जॉनसन। और रेफरेंस के तौर पे मी एंड द इकोलॉजी बिट देखिए। 48 कहता है इंडिया इज खाली स्थान ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, तो 48 का सी सही होगा सेकंड। इंडिया इज सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, इंडिया इज सेकंड ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, तो 48 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स देखिए। 49 कहता है कि हुमायूं अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू, यहाँ पे बी सही होगा रेसिज्म, जी 49 का बी सही होगा रेसिज्म। और आप इसके लिए एक्सेप्टेंस स्पीच देखिए। 50 कहता है सॉरी उसके लिए हुमायूं कभी सॉरी अलेक्जेंडर एरिस है ना, हाँ तो वो एक्सेप्टेंस स्पीच देखिए। 50 कहता है टोनी मॉरिसन वाज द खालिस्तान ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट होगा। 50 का बच्चों ए सही होगा, जी 50 का ए सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे आप वंस अपॉन अ टाइम में टोनी मॉरिसन का इंट्रो पढ़िए। 51 कहता है देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट इन इंडियन सिनेमा, तो 51 का बी होगा। और रेफरेंस के तौर पे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स देखिए। 52 है विद्यापति इज नोन फॉर डेपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, यानी जुदाई के दर्द को दिखाने के लिए जाने जाते हैं विद्यापति जी, तो 52 का डी सही होगा पैंग्स। 53 एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर गोल्ड इज फ्रॉम, ये द एम्प्टी हर्ट से लिया गया है बच्चों, 53 का ए सही होगा। 54 है पोप इज रिमेंबर्ड चीफली एज सैटिरिस्ट, तो ये 54 का सी होगा। रेफरेंस के तौर पे ओड ऑन सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप का इंट्रो पढ़िए। 55 कहता है हाउ डज राधा लुक लाइक, राधा कैसे दिखती है बच्चों, तो थिनर देन द क्रेसेंट, 55 का बी सही होगा। 56 कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न अ पॉलिथीन बैग, जब आप पॉलिथीन बैग जलाते हैं तो फिर क्या होता है, तो इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल, 56 का डी सही होगा। रेफरेंस के लिए आप पॉलिथीन बैग देखिए। 57 कहता है मिस्टर जेसलर वाज द बेस्ट शू मेकर इन लंदन, बच्चों यहाँ पे लंदन होगा, 57 का ए होगा। और रेफरेंस के लिए आप क्वालिटी सेकंड बुक में पढ़िए। 58 है विथ खाली सन अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, यहाँ पे जबरा सही होगा। 58 का सी जबरा सही होगा। रेफरेंस के लिए जनवरी नाइट देखिए। 59 है योर बुक्स गेव मी विजडम हु सेड दिस इन द बेट, तो लॉयर ने कहा था बच्चों, किसने कहा था, लॉयर ने कहा था, तो 59 का बी सही होगा। 60 है मैनफील्ड्स स्टोरीज आर फुल ऑफ, यहाँ बच्चों सिंपैथी सही होगा, 60 का डी सही होगा जी। अब चलते हैं बच्चों ग्रामर सेक्शन में। 61 नंबर कहता है कि एक्टिव वॉइस बताना है, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका एक्टिव बताना है हमें, तो उसका एक्टिव सही होगा बच्चों ये ए, 61 का एक थिंक बिफोर यू स्पीक। 62 है हमें बाय हुम आर यू लाइक्ड, इसका हमें बच्चों
एक्टिव बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का एक्टिव बताना है, तो इसका सी सही होगा, हु लाइक्स यू। 62 का सी सही होगा। 63 एक्टिव वॉइस बताना है, कुनैन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो बच्चों इसका एक्टिव बताना है 63 का, तो इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी, कुनैन टेस्ट्स बीटर। बच्चों 64 है, पैसिव वॉइस बताना है, सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, इसका हमें बताना है पैसिव, तो द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, तो 64 का सी सही होगा जी बच्चों, 64 का सी सही होगा। 65 है, एक्टिव वॉइस बताना है, द रूम वाज क्लीन्ड। 65 बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है, द रूम वाज क्लीन्ड, तो इसका सही होगा समवन क्लीन्ड द रूम जी, 65 का डी सही, 65 का डी होगा। 66 है, पैसिव वॉइस बताना है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस जी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका पैसिव बताना है, इसका ए सही होगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। 67 चलिए, डायरेक्ट स्पीच बताना है हमें, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, इसका बताना है डायरेक्ट स्पीच। 67 में बताना है बच्चों डायरेक्ट स्पीच, तो बी हो जाएगा, ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो 67 का बी होगा। 68 है, डायरेक्ट स्पीच बताना है, सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, 68 का बताना है डायरेक्ट, तो इसका ए हो जाएगा, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, तो 68 का ए सही होगा। 69 है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच बताना है, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, 69 में हमें डायरेक्ट बताना है बच्चों, तो यहाँ पे ये होगा नहीं बच्चों, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका सी होगा, 69 का बच्चों सी होगा जी। 70 बताना है, इनडायरेक्ट, डोंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा कि यहाँ मत बैठो, तो हमें इसका बताना है बच्चों इनडायरेक्ट, 70 नंबर का, तो इसका ए हो जाएगा, ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर जी, ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो 70 का ए सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में इनडायरेक्ट बताना है, यहाँ पे स्पीच होना चाहिए, स्पेलिंग इधर हो गया है बच्चों 71 में, तो ही सेड आई हैव मेड अ काइट, तो बच्चों सेड है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं, तो डी, 71 का डी सही होगा, 71 का बच्चों डी सही होगा। 72 है, माई मदर सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इसका बताना है बच्चों हमें इनडायरेक्ट बताना है 72 में, तो 72 का सही जवाब होगा सी जी, 72 का माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज, ये हो जाएगा बच्चों। चलते हैं 73 में, सी दिस बुक, तो बच्चों यहाँ पे हैज रिटन जी, 73 का डी होगा बच्चों, 73 का डी होगा। 74 आई इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, तो बच्चों हैव बिन टीचिंग होगा, 74 का भी बी होगा। 75 द स्टूडेंट्स खाली स्थान दियर डायलॉग्स, तो आर रिहर्सिंग होगा, 75 का सी होगा बच्चों। 76 कह रहा है कि सी वाज बाई ए डॉग, तो बीटन होगा बच्चों, ये तीसरा रूप है क्रिया का, तो ये 76 का बच्चों बी होगा। 77 जो है बच्चों, राहुल लेट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आप ये सी कर देंगे, वाज, 77 का सी कर देंगे। 78 है, वी एट होम 2 वीक्स अगो, अगो है तो बच्चों सिंपल पास्ट में जाना होगा, तो वी वेयर एट होम 2 वीक्स अगो, 78 का ए सही होगा। 79 है, दे खाली स्थान हियर ए मंथ अगो, फिर से अगो आया तो सिंपल पास्ट में जाना होगा, केम होगा, दे केम हियर अ मंथ एगो, तो 79 का डी होगा। 80 है, द ब्रेव यंग मैन वाज इमीडिएटली जंप्ड इनटू, बाहर से अंदर गया, इसमें मोशन है, तो 80 का बी सही होगा। 81 है, ही इज अ डिसेंडेंट, मतलब वंशज होता है, तो यहाँ पे ए ऑफ हो जाएगा बच्चों, 81 का ए होगा। 82 है, हिज मैनर्स स्पीक्स, यहाँ थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है, यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, 82 का ए होगा। 83 है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19, 83 का ए कर देंगे बच्चों। 84 द ट्रेन इज अराइविंग एट कर दीजिए, 84 का सी कर दीजिए बच्चों। 85 है, यू मस्ट एपोलोजाइज टू कर दीजिएगा, यू मस्ट एपोलोजाइज टू हिम, 85 का सी कर दीजिए। 86 है, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 86 का ए कर दीजिए। अब 87 है बच्चों, स्पेलिंग करेक्शन करना है, सही स्पेलिंग हम लोगों को चुननी है, तो सबसे पहला है बच्चों बैनर, 87 है बैनर, तो इसका बी सही होगा, 87 का बी सही होगा, और 88 जो स्क्रिप्चर लिखा है ना, इसका ए सही होगा।
अब देखिए बच्चों 89 देखिए, 89 नंबर में देखिए, 89 नंबर में हैरेसमेंट लिखना है तो हैरेसमेंट का डी सही होगा, उत्पीड़न होता है। और 90 में स्किलफुल करना है तो 90 का सी सही होगा बच्चों। और 91 का सॉफर है, वर्दीधारी कार चालक होता है तो 91 का डी सही होगा, 91 का डी सही होगा। 92 बच्चों रेकमेंड की स्पेलिंग हमें ठीक करनी है तो 92 का बी सही होगा। 93 वर्सटाइल की स्पेलिंग हमें ठीक करनी है तो 93 का सी होगा। जी बच्चों 93 का सी होगा। 94 आज बहुत ठंड है तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा बच्चों इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। जी 94 का बी सही होगा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आगे बढ़ते हैं बच्चों 95 में चलते हैं, वह मुझसे 2 साल बड़ा है तो इसका सी सही होगा, इसका बच्चों सी सही होगा, 95 का सी। 96 है मुझे एक शादी में जाना है, आई हैव टू गो टू ए मैरिज तो 96 का बच्चों ए होगा, 96 का ए होगा। 97 चलिए सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इसका हमें पर्यायवाची बताना है तो 97 का सी होगा सफिशिएंट। जी 97 का सी होगा सफिशिएंट। 98 सिनोनिम ऑफ इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का हमें पर्यायवाची बताना है तो इसका अनकंसर्न्ड हो जाएगा, 98 का बच्चों बी हो जाएगा। 99 है एंटोनिम बताना है सैलो का, सैलो मैंने छिछला होता है तो इसका उल्टा बताना है तो 99 का डी हो जाएगा। और ये अंतिम है एंटोनिम ऑफ रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से होता है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बी स्लोली। तो ये थे 100 प्रश्न बच्चों। 21 फरवरी को जो सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी का पेपर हुआ था उसको हमने ये हल किया है, 100 प्रश्नों को हमने हल किया है। हमने 100% सही हल करने की कोशिश की है, फिर भी गलती से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।